वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो पे गाइस, एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग आए हैं शनिवार वाड़ा और अपने साथ है साकिब भाई भी। हाय गाइस। तो शनिवार वाड़ा का मेन गेट है, हम लोग अभी अंदर जाएंगे और आपको थोड़ा बहुत उसका हिस्ट्री के बारे में दिखाएंगे, अंदर का थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखाएंगे। ये बाहर का एरिया है, जैसे कि टहलने वहलने के लिए है, पार्किंग के लिए इधर है, यहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो। हम लोग यहीं पे पार्क किए हैं इधर इसके पीछे, और इसके पीछे उधर वो साइड मेन रोड है इधर। बात करते हैं शनिवार वाड़ा के बारे में। तो शनिवार वाड़ा बना था 1730 में। 1730 में इसका काम चालू हुआ था। 1732 में काम हो गया था, बन के तैयार हो गया था। 2 साल लगे थे इसको बनने में, और करीबन 16,000 के आसपास, 16,100 के आसपास इसकी लागत लगी थी बनने में इतना खर्च हुआ था वो टाइम पे। जब से बना 1730 से तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब बनने के बाद ही बैठक हुआ होगा ना यहाँ पे। 1732 से और 18 तक यहाँ पे पेशवास की बैठक हुई थी, मतलब कि पेशवास के द्वारा ही बनाया गया था। पेशवास ने यहाँ पे रूल किया था। हाँ, पेशवा बाजीराव जी ने पूरा शनिवार वाड़ा को बनवाया था। तो देखे होंगे मूवी वगैरह में बाजीराव मस्तानी, तो वो ऑलमोस्ट सभी लोग देखे होंगे, तो इस बारे में तो जानते ही होंगे। इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत तो उनको पता ही होगा। 1732 से 18 तक यहाँ पर पेशवा की यहाँ पे बैठक होती थी, और फिर उसके बाद 1818 के बाद ब्रिटिश लोग आए। ब्रिटिश लोग ने फिर उनके अंडर में हो गया ये सब, और फिर उसके बाद 1947 हमारा इंडिया हमको फिर वापस मिल गया। इंडियन गवर्नमेंट का हो गया। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का ही है, अंडर गवर्नमेंट है। तो अंदर चलते हैं और अंदर का भी दिखाते हैं आपको। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे। सो बी कंटिन्यू मैन वीडियो। चलो, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम लोग आए थे थोड़ा देर पहले, अभी तो पूरा खाली था, ऐसे ही टाइम लगा। सब कोई पहले से आके यहाँ पे वेट कर रहे थे, और आज सैटरडे भी है, तो वीकेंड में आते हैं लोग, बल्कि हम लोग सुबह में आए, फिर भी इतनी भीड़ है। और यहाँ पे अगर आप इन ट्रेडिशनल फोर्ट टाइप का दिख रहा है या फिर महल टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे आप ट्रेडिशनल पहन के जाओ और फ़ोटोशूट वगैरह लेने का है ना, तो फ़ोटोशूट वगैरह करो, बहुत ही बेहतरीन आएगा। अगर प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी वगैरह करोगे तो थोड़ा सा फीस वगैरह चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कुछ फ़ोटोज़ इसके देखे थे मानसून के, जब मतलब कि बारिश वारिश होता है, बादल वादल ये आते हैं, तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, फोटोग्राफी वगैरह किए थे लोग। इतना बेहतरीन लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि किधर का तो है। अगर आप कुछ पुराने जगह पे आते हो, फिर अगर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो बात ही कुछ और रहती है। आप लोग जो देख रहे हो, ये हमले के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि हाथी वगैरह हमला कर रही है तो डायरेक्ट दरवाजे में धम मारते थे लोग पहले, तो उनसे बचने के लिए ये लगाया गया। इसकी खास बात ये है कि अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। पहले का चीज़ है ना, ओल्ड इज गोल्ड। चलो चलते हैं अभी। हम लोग अभी अंदर आ गए हैं लोग। एक गार्डन जैसा है, सामने भी गार्डन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। खूबसूरत तो है, इसीलिए तो आए यहाँ पर। सामने ये सब पूरा गार्डन जैसा है, ऐसा सिनेमेटिक थोड़ा मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे सब किला वगैरह बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो इधर, और वहाँ पे वो टाइम पे उस जमाने, हाँ, फाउंटेन बनवाया था। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में पानी उछल रहा है। पानी उछल रहा है, फव्वारा कहते हैं। तो वहाँ पे फव्वारा हुआ करता था। गणेश दरवाजे के बाजू में गणपति में यहाँ पे हमेशा 25 सोल्जर तैनात रहते थे, पहरा देते थे यहाँ पे हमेशा। 1828 में बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी थी, ब्रिटिश मिलिट्री के साथ वॉर वगैरह हुआ था वो टाइम पे। तो वो वॉर में यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी थी, जिसके बाद ये एक खंडहर जैसा बन गया था, मतलब कि पूरा जल गया था। ये 7 दिनों तक चलता रहा। 7 दिनों तक। तो बुझी कैसी आग? अपने आप बुझ गई होगी, ऐसा तो नहीं दिखाया है, कहीं लिखा है कि किसी ने बुझाया उसको, अपने आप बुझ गया होगा। पूरे किले में ऐसा आग लगी थी? हाँ, पूरे किले में लग गई ना। अकीब का जो एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत अच्छा है। देखो अभी बताएगा, ये मस्तानी दरवाज़ा है। अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आया हम लोगों को। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो हम आए हैं मस्तानी दरवाजे पे। पहले इस दरवाजे का नाम था नताकशाला दरवाज़ा, लेकिन जो बाजीराव मस्तानी की सेकंड वाइफ थी, मस्तानी ब्यूटीफुल वाइफ थी, जब वो आई तो उनके बाद इस दरवाजे का नाम हो गया मस्तानी दरवाज़ा। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर उसके बाद जो उनके ग्रैंड सन थे, मस्तानी के जो ग्रैंड सन थे, नाना फडणवीस,
उन्होंने जो है बुंदेलखंड किला फतह किया और उसका जो बंडा स्टेट था उसको फाउंड किया। उसके बाद इसका दरवाजे का नाम रख दिया अली बहादुर दरवाज़ा। और यहाँ पे हमेशा 10 सोल्जर जो है तैनात रहते थे, लेकिन इसको जो अली बहादुर दरवाज़ा नाम पड़ा, लेकिन आज भी लोग इसे मस्तानी दरवाज़ा ही कहते हैं। हाईलाइट था मस्तानी दरवाज़ा के नाम से ही। ये जगह को हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं लोग कि यहाँ पे नारायण राव की हत्या हुआ था, जो कि बाजीराव पेशवा जी के तीसरे बेटे थे, उन्हीं का मर्डर हुआ था उनके चाचा चाची के द्वारा। ये आदेश भी किया गया था। कहते हैं कि उनकी स्पिरिट यहाँ पे घूमती थी, इसकी वजह से इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। और भी बहुत सारा हिस्ट्री है इसमें, बहुत सारा पॉलिटिक्स चला है इसके अंदर भी। बाजीराव मस्तानी तो सब लोग देखे होंगे ना, उसमें तो देख के समझ में आ गया होगा। इस साइड में सीढ़ी था अंदर ऊपर जाने के लिए, ऊपर आ गए लोग। तो ये फ्रंट है पूरा। ये जो पिलर देख रहे हैं ये 2 साइड है, एक ये साइड है, वो साइड को पिलर है ऐसे। और ये इसलिए यूज़ होते थे ना, क्योंकि यहाँ पे पहले मशाले जलाए जाते थे, क्योंकि वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो थी नहीं, रोशनी के लिए जलाया जाता था। और यहाँ पे पिलर पे आप निब्बा निब्बियों का नाम दे सकते हो, लुलू जिन्नू। यहाँ पे कुछ निब्बा निब्बी आए हैं और यहाँ पे कुछ अपना छाप छोड़ के गए। मोहब्बत अमर रहे, चलो मोहब्बत अमर रहे। किधर भी नहीं छोड़ते, कोई जगह छोड़ती ही नहीं। शनिवार वाला में मोहब्बत अमर रहे। ये देखो ये मेन रोड है, यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे लोग, और वहाँ पे बाइक खड़ा किया, पार्क वगैरह किए। जस्ट फ्रंट का है ये। एक टाइम हुआ करता होगा कि पहले पूरा खाली हुआ करता होगा, जब ये बना होगा पूरा खाली है, और छोटे छोटे कहीं के घर होते हैं। थोड़ा सा हॉल जैसा है, मतलब कि रूम जैसा ये हॉल जैसा है। तो ये कैसे यूज़ होता था, जब पेशवा लोग जंग जीत के आते थे, जब कुछ लड़ाई जीत के आ रहे हैं या फिर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे नगाड़े बजाए जा करते थे। और ये फ्रंट में मैं आता है जब कोई देखता है भीड़ में कोई जब कोई अलग झलक दिखाता है, अलग झलक। किसी को तो इंटरेस्ट आना चाहिए, लोग एंटरटेनर का काम कर रहे हैं यहाँ ब्लॉगिंग करते हुए। नगाड़ा रूम कहते थे इसको। के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था, इसलिए मैं चश्मा लगा लिया, क्योंकि आँख बहुत बंद होने लगेगी, आँख से लग रही है, आँख ऐसे ऐसे होगा। ये जो जगह है, जहाँ पे जो ऐसा जगह है, ऐसा ये सब जो जगह बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये यहाँ से गर्म पानी फेंका जाता था, पूरा खौला हुआ पानी, पड़ने के बाद एकदम तो चमड़ी निकल जाएगा, ऐसा खौला हुआ पानी यहाँ से फेंकते थे लोग। और ये सब भी उसी के लिए है, हमला करने के लिए। तो ये सब एरिया जो है ना, वही जंग के लिए ही ये सब बनाया गया है। पानी की आदमी के ऊपर पड़े पूरा चमड़ा वमड़ा सब निकल जाए, मतलब कि वो उठने का लायक नहीं रहे, सब गर्म पानी। रस्सी वगैरह बना गया, तो यहाँ आने के बाद तो कुछ खुरपाती वगैरह ना करें। बच्चे लोगों को लेके आते हो तो थोड़ा संभाल कर रखें। बाउंड्री वगैरह है ना, बहुत छोटे हैं। देखो अभी ये देखो क्या कर रहा है, देखे ना। तो ये सब जो हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो बच्चों को तो दूर ही रखो इधर से, कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा भी अगर फिसला ना या डिसबैलेंस हुआ तो फिर नीचे। और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ से। और वो जो विंडो है ना, वहाँ पे भी एक बंदा देखा, वो खुरपाती कर रहा था, उसमें घुस के देख रहा था। तो ऐसा खुरपाती नहीं करने का। अब हम लोग चलते हैं और वो साइड और देखते हैं। वो साइड भी इसी तरह सब कुछ है, दिखा देते हैं आपको एरिया। हम लोग वो साइड थे, लोग वो साइड से दिखाया, और वो साइड सेम वैसा ही उधर भी है। मैंने अभी देखा कितना बड़ा है, 625 एकड़ में पूरा एरिया फैला हुआ है। 125 एकड़ जैसा उधर है ना, वैसे ही इधर भी है। इसलिए लोग इधर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो जानते हैं कि जैसा है उधर वह सेम वैसा ही होगा। तो वैसा ही है, बिल्कुल सेम ही है वैसा ही। पीछे नारायण दरवाजा है, ये नारायण दरवाजा है। ये विटनेस जो भी गवाह होते थे वो इधर से आते थे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हेल्पलेस लोगों की मदद की जाती थी, इधर से ही वो लोग आते थे। बाजू में यहाँ पे जम्बुल का पेड़ हुआ करता है, तो वैसे इसको जम्बुल दरवाज़ा भी बोलते थे। वही यहाँ पे गवाही वगैरह होती थी और लोगों की मदद भी की जाती थी। कि यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो भी 1000 लोग यहाँ पे रहते थे, उनके लिए जो भी पानी का जो सिस्टम बना हुआ था, पानी की जो सुविधा थी, जो भी फैसिलिटी थी, तो यहाँ से मिलती थी। यहाँ पे ये सब पूरा वही पानी का ही सब बनाया गया था, मिल के लिए। हाँ, मिल के लिए ही यूज़ होता था। यहाँ पे बहुत सारा दीवार जो भी खड़ा था यहाँ पे गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा खाली था उस टाइम पे,
यहाँ पे सब बने हुए थे, छोटे छोटे किले बने हुए थे यहाँ पे। कि अब बहुत तगड़ी वाली धूप हो गई है, एकदम सर पे धूप आ गई है, एकदम बीचों बीच सेंटर पे 12:30 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे स्कूल विजिट के लिए आया था, तो मुझे स्कूल लेके आई थी यहाँ पे शनिवार वाला। अच्छा, तो उसमें एक रमैया वस्ता भैया का हीरो, अरे वो भी आया था, गौरव नाम है उसका। वो टाइम पे आया था तू? हाँ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम वो टाइम पे आया था? 9th में था। शनिवार वाला पूरा घूम लिए लोग। हिस्ट्री बहुत बड़ी है इसकी, बहुत लंबी हिस्ट्री है, डीप हिस्ट्री है। अब हम लोग जा रहे हैं लोग घर, तगड़ी वाली धूप भी है और अपन ब्लैक भी पहन के आ गए, तो अभी तो और तादाद में लोग आ रहे हैं बहुत। अच्छा, अब हम लोग पहले आ गए लोग। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर।